बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है। हमने जो फाइंड आउट करना है इसका पार्ट 1 जो है वो ए डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू adjoint A multiply A is equal to determinant A and identity। तो हमने ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आया कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डिटरमिनेंट का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास जब डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास 1 4 2 एंड 6 आ जाएगा। इज इक्वल टू डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है जो कि शो कर रही है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो गया, अब हमारे पास एडजॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट। एडजॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए डी जे ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि इनकी आपने प्लेसेस यानी कि जगह को चेंज कर देंगे और इन दोनों वैल्यू की आप साइन को चेंज कर देंगे। अगर हम इनको चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 है तो ये 1 की जगह पे चला जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ माइनस के 4 आ जाएंगे, यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ माइनस के 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ए है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ए डी जे ए इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखनी है 1 4 2 एंड 6। उसके बाद हम एडजॉइंट की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की हुई है, इसको हम लिखेंगे जो कि 6 -4 -2 और 1 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इस 1 को सबसे पहले आपने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर दरमियान में आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाला 2 जो है इस -4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास -8 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब इस 1 वाली वैल्यू को आपने इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ -2 आ जाएगा। उसके बाद आपने इस 2 वाली वैल्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में अपने प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फिर दोबारा 4 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24 होता है, 24 आ जाएगा। अब ये वाला 6 जो है, अब ये वाला 6 इस -4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे -24 आ जाएगी। फिर ये 4 इस -2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 8 आ जाएगा। फिर ये 6 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर मेरे प्लस का साइन आएगा, 6 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 6 अब -8, आपके पास यहाँ -2 आ जाएगा। 24 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि +24 है, ये -24 है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या -2 है +2 है, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। अब -8 है और +6 है तो आपके पास -2 आ जाएगा। यानी कि एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई है वो आपके पास ये आ गई। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एडजॉइंट जे ए मल्टीप्लाई ए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू दी गई है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी मौजूद है, हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट की वैल्यू, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है 6 -4 -2 और 1। अब हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 4 2 एंड 6। अब इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने इस -2 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे -8 आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह फिर दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 6 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 6 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर माइनस को आपने -2 जो है इस 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो -12 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह -4 मल्टीप्लाई करेगा इस 1 के साथ तो -4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, 1 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब -4 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -8 आ जाएगा, फिर 1 जो है 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब -8 है और +6 है तो यहाँ -2 आ जाएगा, -4 +4 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये +12 है और ये -12 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, -8 +6 आपके पास -2 आ जाएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट ब्रैकेट ए की जो वैल्यू आई है आपके पास वो ये वाली वैल्यू। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो ये है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ लिखते हैं डिटर्मिनेंट डी ई टी, डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन का तरीकाकार यह है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास -2 है। तो -2 सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए की जगह पे हमारे पास यहाँ -2 आ जाएगा, फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये -2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, इस -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, फिर -2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ हमारे पास -2 आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास जितने भी आंसर आए हैं, अब देखें ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सलूशन था वो भी यही था कि हमने बताना था कि a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a इज इक्वल टू है एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a के इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी के। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 -1 -2 इज इक्वल टू, इस 3 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हमारे पास 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -6 +2 आ जाएंगे और इज इक्वल टू माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, 4 जो है बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बी इनवर्स 1 फाइंड करना है, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करें, क्योंकि इसका फार्मूला होता है बी इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। अब हमारे पास एडजॉइंट बी की वैल्यू नहीं है, एडजॉइंट बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे ए डी जे बी इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट की वैल्यू इसका फाइंड की जाती है कि 3 को इस 2 की जगह पे जो -2 है ये 3 की जगह पे चला जाएगा, इनके साथ अब 2 प्लस के हैं ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के बाद ये प्लस के बाद हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की हमने जगह और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, अब +1 आ जाएंगे और 3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास बी इनवर्स 1 हमने फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बी इनवर्स 1 इज इक्वल टू
1 ओवर, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास 4 आई है यहाँ 4 आ जाएगी। उसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास -2 1 एंड 3 आ जाएगी। फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास है बी इनवर्स 1 बी। अब बी इनवर्स 1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये आ चुकी है। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको बी इनवर्स 1 बी इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसको हम यही लिख देंगे। बी इनवर्स 1 की जो वैल्यू हमारे पास है 1/4, सॉरी माइनस के -1/4। उसके बाद हमारे पास -2 1 एंड 3। अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास ये बी मैट्रिक्स जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 -1 -2। अब इनको हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1/-4। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो यहाँ -6 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 जो इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर दोबारा फिर -2 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +2 आ जाएगा। फिर 1 जो है इस -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ -2 आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह इस -2 को आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो +6 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, यहाँ -6 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 माइनस के जो है, अब -2 + 2 -4, अब -6 + 6 0, +2 -2 0 and 2 -6 -4। अब हम इस 1/-4 के साथ इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई -1/4, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई -1/4। अब ये भी 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई -1/4। अब -4 भी मल्टीप्लाई होंगे इस -1/4 मल्टीप्लाई -4। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 0 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये 0 इस -1/4 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें यहाँ पे दरमियान में आइडेंटिटी यानी कि ये वाली वैल्यू भी ये वाली वैल्यू भी इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो ओके है, क्योंकि बी इनवर्स 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इज इक्वल टू बी इनवर्स 1 बी के।